श्री गणेशाय नमः। संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखकर चतुर्थी की कथा सुनता है, भगवान गणेश को सच्चे मन से स्मरण करता है। गणेश भगवान उनके सभी कामनाओं को हर लेते हैं। भगवान गणेश बुद्धि और समृद्धि और सौभाग्य के देने वाले भगवान है। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति संकष्ट चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, गणपति बापा की आराधना करने से कर्ज मुक्ति भी मिलती है। यह व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक किया जाता है। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संकष्ट चतुर्थी कथा। संकष्ट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ पूरे शिव परिवार की पूजन करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं गणेश की कथा। गणेश जी महाराज एक बार एक किसान के खेत से निकल रहे थे। उन्होंने जाते वक्त 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत से चोरी की है। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लग गए और 12 वर्ष तक नौकरी करते करते गणेश जी भी उनके परिवार के सदस्य बन गए। एक दिन किसान की पत्नी निमट कर राख से अपने हाथ धो रही थी। गणेश जी ने देख लिया। गणेश जी पास आकर बोले, माता, यह राख से हाथ धोना गलत है। निमट कर आकर मट्टी से हाथ धोना चाहिए। चलो मट्टी से हाथ धो। और गणेश जी ने किसान की पत्नी के हाथ मट्टी से धुला दिए। किसान की पत्नी उससे नाराज हुई और किसान से जाके बोली कि यह कैसा नौकर रख रखा है जो मुझे बात बात पर परेशान करता रहता है। किसान ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी पत्नी के मिट्टी से हाथ क्यों धुलाए? तू कौन होता है ऐसा करने वाला? गणेश जी ने जवाब दिया कि मैंने तो सीख की बात बताई है। ये राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से धोने पर रिद्धि सिद्धि आती है। किसान ने सोचा कि गणेश या तो बड़ा होशियार है। अंत किसान ने गणेश जी को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया। किसान बोला कि गणेश या मेरी पत्नी को कुंभ में स्नान करा ला। किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी आगे ले जाकर उसको गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी ने अपने पति से बोला, स्वामी, गणेश या को कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो ना, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर नहा के लेके आया। किसान ने गणेश जी को बुलाकर पूछा तो बोला, किनारे पे बैठकर यह छबल छबल कर रही थी। सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राज का पद, राजपाट मिलेगा, इसलिए निलाया था। किसान ने सोचा, गणेश यह वाकई में बड़ा बुद्धिमान है। एक दिन घर में होम हो रहा था। किसान बोला, जा रे गणेश या, मेरी पत्नी को होम में बैठने के लिए बुला ला। जब गणेश जी के साथ किसान की पत्नी होम पर बैठने के लिए आने लगी तो गणेश जी ने देखा कि वहां काली अंगी पहनकर चल रही है। तो गणेश जी नाराज हो गए, उसकी अंगी फाड़ दी और बोले कि लाल अंगी पहन कर आ। गणेश जी द्वारा अंगी फाड़ने पर किसान की पत्नी रूठ कर बैठ गई। किसान ने पूछा कि भाग्यवान, कैसे रूठ कर बैठी हो? होम का समय बीता जा रहा है। पत्नी ने सब बातें अपने पति को बताई। किसान को गुस्सा आया। किसान ने गणेश जी को बुलाया, बोला, आजकल तू बड़ी बदमाशी करने लग गया है। गणेश जी बड़े विनम्र होकर बोले कि मालकिन काली अंगी पहनकर होम में बैठने के लिए आ रही थी। मैंने तो वो उतार कर लाल अंगी पहनने के लिए बोला था। काली अंगी अशुभ होती है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। एक दिन किसान पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर किसान गणेश पर लाल पीला हो गया और बोला कि तू अभी तक तो मालकिन से ही मस्करी कर रहा था, अब पंडित जी से भी करने लग गया। गणेश जी बोले, मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर उसने गणेश जी का रूप धारण कर लिया।
किसान और उसकी पत्नी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि अपने तो घर साक्षात गणेश जी महाराज विद्यमान थे और हम उसको एक नौकर समझकर घर का सारा काम करवाते रहे। गणेश जी ने दोनों पति पत्नी को सपने में दर्शन दिए और मैंने कहा कि मैंने आपके खेत में चोरी से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके घर एक नौकर बनकर काम किया है, अपना दोष उतारा है। उसके बाद किसान के खेत में अनाज के भंडार बन गए और कुछ ही दिनों में किसान मालामाल बन गया। अंत गणेश जी महाराज जिस प्रकार किसान को धन धान्य देकर मालामाल किया, उसी प्रकार हम सब भक्तों पर धन की भंडार भरना और रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर भी पधारना, हमें सद्बुद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब आइए जानते हैं संकष्ट चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र में से बाणासुर भी एक था, जिसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा को सपना आया कि वो अपने होने वाले पति अनिरुद्ध से दूर जा रही है। इस सपने के बाद से ही वो विचलित हो गई। उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि त्रिभुवन में रहने वाले सभी लोगों के चित्र बनाओ, जिससे वे अनिरुद्ध को पहचान सके। चित्रलेखा ने चित्र को बनाकर उषा को दे दिया। उषा ने एक एक चित्र को देखते हुए कहा, ये वो ही है जिसके साथ सपने में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके बाद उषा ने अपनी सहेली को उसे ढूंढने का आदेश दिया। अपनी सखी के कहने पर चित्रलेखा कई स्थानों पर अनिरुद्ध को ढूंढा। कई दिनों के बाद द्वारकापुरी में अनिरुद्ध मिला, जिसके बाद उसे बाणासुर नगरी लाया गया। अनिरुद्ध के गुम होते ही राजा प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक में चले गए। अब दुखी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हमारे पौत्र का किसी ने हरण किया है या वो अपनी इच्छा से गया है, कृपया बताएं, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादवों की सभा बुलाई, जहाँ पर उन्होंने लोमेश ऋषि के दर्शन करके उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। तब लोमेश ऋषि ने श्री कृष्ण जी को बताया कि बाणासुर नगरी की उषा नामक एक कन्या की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है, जो बाणासुर के महल में है। इसी के आगे उन्होंने कहा कि आप अश्विन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र वापस आ जाएगा। रुक्मिणी ने विघ्नराज संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा भी की। माना जाता है कि इस व्रत के शुभ प्रभाव से रुक्मिणी को उनका पौत्र वापस मिल गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार विघ्नराज संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने से संपूर्ण विपत्तियों का नाश होता है, साथ ही जीवन में शांति धन धान्य का वास होता है। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीन देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देती है। सब सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ा दिया। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी कर दी, वैसे सबकी करना। हे गणेश जी महाराज, सबकी विघ्न हरना। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था। उसकी बहू बर्तन मांजने के बाद पानी ढोने जाती तो पड़ोसन पूछती, काम निपट गया क्या? वो कहती, हाँ। पड़ोसन पूछती, क्या खाया? वो कहती, बासी कुर्सी खाई। सांस रोज सुनती उसे गुस्सा आता। एक दिन उसने अपने बेटे को सब बात कही। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेहमान आएंगे, खूब अच्छा अच्छा पकवान बनाना। पकवान बन गए। तब साहूकार की बहू बोली, मेहमानों को बुला लो।
तो उसके पति ने कहा कि अपनी सब की थाली में एक साथ लगा दो, मानो अपन ही मेहमान है। काम निपटा कर बर्तन मांजने के बाद पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने वही बात फिर से पूछी। उसने जवाब वही दिया कि बासी कुसी खाया। उसका पति छिपकर सुन रहा था। उसने पूछा, तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है? अच्छा खाना खाते हैं और बासी कुसी बोलती है, शर्म नहीं आती तुझको? वहां जाते समय बोलकर गया कि अपने घर में आग मत बुझ देना, चूल्हा ही बुझे तो दिया जलाकर रखना, दिया बुझे तो पहले चूल्हा जला देना। पहले पड़ोसियों के आगे आग मांगने बहुत जाया करते थे। वह नहीं चाहता था कि बहू पड़ोसी से बात करे, क्योंकि वो उल्टी सुल्टी बातें सिखाकर लड़ाई करवा देती थी। एक दिन चूल्हा और दिया दोनों बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा कि मैं पड़ोसन से आग मांग लेती हूँ। वहां आग मांगने गई तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा, मैं पूजा कर रही हूँ, तुम बैठकर कथा सुन लो, फिर आग दूंगी। उसने कहा, बासी कुसी ही तो है, न आपने कमाया न आपके बाप ने कमाया, दादा परदादा का कमाया हुआ खा रहे हैं। यह बात सुनकर साहूकार का बेटा चुप हो गया। वह परदेश कमाने चला गया। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता अन्न धन देती है, दीदे गोड़े की माता रक्षा करती है, परदेश से पति घर आता है, उसकी जीवन की रक्षा भी करती है। उसने कहा, मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, पर व्रत कब आता है इसका पता कैसे लगेगा? मेरी सास तो किसी से बोलने ही नहीं देती है। उस पड़ोसन ने उसे 30 गेहूं के दाने दिए और कहा, इनमें से एक दाना रोज एक दूसरे आले में रख देना। 30 दिन में 30 आंखें दूसरे आले में चल जाए तभी चौथ आ जाएगी। साहूकार की बहू इस प्रकार व्रत करने लगी। सास उसे 4 टाइम रोटी देती। वह एक वक्त की रोटी तो पनिहारी को दे देती, एक वक्त बर्तन मांजती, तब उठवाड़े में गाड़ देती और तीसरी प्रहर पाड़े को दे देती थी। चौथे प्रहर की रोटी उठाकर रख देती थी, सो चांद उगने पर अर्घ देकर खाना खा लेती थी। बहुत समय हो गया। एक दिन चौथ विनायक ने आपस में बात की कि इसका काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास हम सब पे उठ जाएगा। सो चौथ विनायक ने उसके पति के सपने में गए और कहने लगे, साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? साहूकार ने कहा, न तो सो रहा हूँ न ही जाग रहा हूँ, सो मन सुत उलझा हुआ है, किसी का लेना है किसी का देना है, सो चिंता में पड़ रहा हूँ। चौथ विनायक ने कहा, तेरे घर के लोग तुझे याद करते हैं, सो तू घर जा। कल चौथ विनायक के नाम का दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना, और जाने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सब लेना देना निपट गया। साहूकार घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल में आग लग रही थी, उसमें एक सांप जल रहा था। साहूकार ने यह देखा तो एक लकड़ी से उसे उठाकर आग से बाहर निकाल दिया, परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि उसने उसकी जान बचाई। वह कहने लगा, मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से तंग आ गया हूँ। साहूकार ने कहा, भैया बहुत बरस के बाद अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूं, फिर रात को आकर डस लेना। उस सांप के खाट पर नहीं चढ़ने की आन थी। उसने कहा, मैं खाट पर कैसे चढ़ूंगा? साहूकार ने कहा, मैं अपनी पत्नी की साड़ी की आटी लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़ जाना। सांप ने कहा, ठीक है। साहूकार घर आया, अपनी माँ, बहन, पत्नी से मिला। मन में बहुत दुखी था, क्योंकि सांप आज की रात उसको खाने वाला था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में से एक पर तुम बालू रेत बिछा देना, एक पर पानी की गंडिया रख देना, एक पर फूल बिछा देना, एक पर इत्र छिड़क देना, एक पर केसर केवड़ा रख देना, एक पर कच्चा दूध रख देना और एक ऊपर आने वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू रेत में रोटा, खूब पानों की गड्डियों में लोटा,
खूब फूलों पर लोटा, खूब इत्र फूलों में सूंघा, खुद केसर खेवड़ा सूंघा, खूब खुश होकर दूध पिया। ये सभी चीजें सांप को बहुत पसंद होती है। फिर कहने लगा, साहूकार, तूने मुझको खूब सुख दिया है, पर तेरे वचनों से मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे तुझे ढसना पड़ेगा। आखिर सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनाएगा क्या? पर मैं तो वचनों से बंधा हुआ हूँ, सो तुझे डसूंगा। चौथ विनायक ने आपस में तय किया हुआ था कि तू ढाल बनकर जाना, मैं तलवार बनकर जाऊंगी, इस दुष्ट को काट के फेंकेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, पर सांप की जीभ उलझकर जूती में बैठ गई और उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट लूंगा। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा सींचती थी, सो चींटियां जीभ को घसीट कर बिल में ले गई। ये सब बात साहूकार लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया, उठ, अब चौपड़ पासे खेलेंगे, हमारा दुश्मन मर गया। सुबह बहन ने कहा, माँ, भाई भाभी को जगा दूं, अब तक नहीं उठे। माँ ने कहा, जगा दे। बहन जगाने जाई तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाने लगी, माँ, भाई भाभी को कोई मार गया है। सीढ़ियों में खून ही खून था। छत के कमरे की खिड़कियां खोलकर भाई ने देखा कि हम नहीं मरे, हमारे दुश्मन मर गया है। सीढ़ियां धुलवाओ तो हम नीचे आए। सीढ़ियां धुलवाई गई। फिर वे लोग नीचे आए। साहूकार ने माँ से पूछा, माँ, आपने यहाँ चौथ विनायक का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। माँ ने कहा, कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली, मैं करती हूँ। सास ने कहा, 4 टाइम तो रोटी खाती थी, फिर कब व्रत किया? उसने कहा, व्रत के दिन सुबह की रोटी पनिहारी को दे देती थी, दोपहर की रोटी उठवाड़े में गाड़ देती थी और तीसरे पहर की पार्टी को दे देती थी। रात की रोटी उठाकर रख देती थी, जो रात को चांद उगने पर अर्घ लगाकर खा लेती थी। सास ने पनिहारी से पूछा। उसने कहा, हाँ, हर माह की चौथ को सुबह बहू मुझे रोटी देती थी। उठवाड़े में खोदा तो सोने के चक्कर मिले। शाम को पाड़ा आया, उसने पूछा तो खिल खिल करके हंसा तो मोती छरे। यह देख सास बहू के पैर में गिर पड़ी। हे बहू, आज तू व्रत न करती तो मेरा बेटा मरा जाता। बहू सास के पैर में गिरकर बोली और कहने लगी, सास जी, पैर आप मत पड़ो, पैर तो मैं ही पड़ूंगी, चलो। उसके बाद सास भी यह व्रत करने लगी। हे चौथ माता, कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, सब पर कृपा आपकी बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय। आइए सुनते हैं अब दूसरी चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उनकी सास उन्हें उपवास व्रत कुछ भी नहीं करने देती। बहुओं ने अपने पतियों से कहा कि तुम अपनी माँ को पीहर छोड़ाओ, वे कुछ दिन वहां घूम फिर कर आएगी। चौथ माता आने वाली है, हम व्रत करना चाहती है। सो अपने बेटों ने माँ से कहा कि माँ, आपको मामा जी बुला रहे हैं, चलो हम छोड़ के आते हैं। माँ खुशी खुशी अपने पीहर चली गई। चारों बहुओं ने चौथ का व्रत किया, चूरमा बाटी की रसोई बनाई, चौथ विनायक के भोग के लिए लड्डू निकालकर पतियों को खिलाया। चांद उगने में देर थी, सो सब लोग सो गए। बहुएं भी कुछ देर को चांद का इंतजार करती रही, लेकिन फिर भी उनकी आंख लग गई। सबसे छोटी बहू की आंख खुली तो देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा हो गया है। उसने सभी भाभीियों को उठाया और बोला कि कौन लियो उग गया है, कौन लियो उग गया है। छोटी बहू चंद्रमा को इसी नाम से जानती थी, क्योंकि उनके पीहर में चंद्रमा को कौन लियो ही कहते थे। उधर घर में सबकी आंख लगने पर एक कौंडलियो नाम का चोर घुस गया था। सो आवाज सुनकर घर के ही एक कोने में दुबक गया। कौंडलियो का नाम सुना तो चोर ने सोचा कि यहाँ तुम मुझसे जानते हैं, अगर पकड़ा गया तो यह सब लोग मुझे बहुत मारेंगे। चोर पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन नेक ईमानदार होने के कारण सुबह राजा के दरबार में हाजिर होकर अपने आप को चोर बताकर सजा देने की मांग की और रात्रि को सारा वृत्तांत बताया। तब राजा ने सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया की बेटे बहू को कचहरी में बुलाया और पूछा कि तू चोर को कैसे जानती है, क्या तू भी इसी से मिली हुई है? तब बहू ने कहा कि महाराज, मैं तो किसी भी चोर को नहीं जानती। चोर ने कहा कि महाराज ये झूठ बोल रही है,
यह मेरा नाम जानती है और रात्रि को मेरा नाम कौंडिल्यो पुकार कर आवाज लगा रही थी। तब जाकर बहू के कुछ पल्ले पड़ा। क्या मामला है? बहू ने राजा को बताया कि महाराज, हम चारे बहुओं ने रात्रि को चौथ माता का व्रत किया था। चांद देर से उगने के कारण हमारी आंख लग गई और देर रात्रि को मुझे चेत हुआ तो देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। सो मैंने जेठानी को उठाने के लिए कुंडलियों पुकार कर उठाया, क्योंकि मेरे पीहर में चांद को इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, हमें तो यह भी पता नहीं कि हमारे घर चोर घुस गया है। हकीकत जानकर राजा ने चोर पकड़ाने के लिए बहू को बहुत सारा धन दिया। उधर चौथ माता ने उनके घर अन्न धन के भंडार भर दिए। बेटा अपनी माँ को पीहर से लेकर आया। बेटा बोला, माँ तुम यहाँ आराम करो, रसोई बहुओं को संभालने दो। अपने तो राजा सहित चौथ माता टूटी है, जो अन्न धन के भंडार भर गए। इस प्रकार चौथ माता हमारे भी घर पर चोर उचक्कों की रक्षा करना, अन्न धन सहित भंडार भरना। बोलो चौथ माता की जय।